जी नमस्कार। मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। हमने शुरू किया था वोकैबुलरी में एंटोनिम्स की सीरीज, जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2 नंबर की पूछी जाती है। साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम बात करते हैं एंटोनिम्स की, जिसका मतलब होता है विलोम शब्द, तो 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 अंक का पूछा जाता है। पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। यदि आपने ना देखी हो तो इसे जाके देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम बात करते हैं बी वर्ड से। बी वर्ड से जो भी एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, बी लेटर से जो भी एंटोनिम्स यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम उस वर्ड की बात करते हैं। आइए, पहले तो हमने एक बात पहले ही मैंने आपको बता दी थी कि जब भी हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स हम चाहे जो भी बता रहे हो, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। यानी अगर वह नाउन है, जो भी एंटोनिम्स बताने की बात आ रही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होने का मतलब मैंने क्या बताया कि यदि नाउन है तो उसका नाउन ही होना चाहिए, यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही होना चाहिए, यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही होनी चाहिए, यदि एडवर्ब है तो एडवर्ब ही होनी चाहिए। याद रहे, हमें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल दें तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नाउन का हम एडजेक्टिव बना दें, नाउन का एंटोनिम हम एडजेक्टिव दें, यह चीजें गलत हो जाएंगी। नाउन है तो नाउन ही रहेगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहेगा। आइए, 2 वर्ड हैं, 2-3 वर्ड छूटे थे ए वर्ड के, उसको हम बताते हैं, फिर हम बी वर्ड से रिलेटेड जितने भी हैं उसे हम बताते हैं। आइए देखते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने एब्सर्ड। क्या है? एब्सर्ड, EBSURD, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है विवेक शून्य, विवेक शून्य या निरर्थक। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? विवेक शून्य या निरर्थक। इसके एंटोनिम की जब भी हम बात करते हैं तो वह क्या होता है? रीजनेबल। रीजनेबल की जब बात होती है, एबल, एबल जिस किसी भी वर्ड के अंत में जुड़ा होता है वह उसके योग्य बताता है। और रीजन मतलब होता है तर्क देने, जो तर्क देने योग्य हो वह क्या होगा? रीजनेबल, जिसे हम क्या कर सकते हैं बच्चे? तर्क संगत। तो आपके सामने जो वर्ड आया एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है विवेक शून्य या निरर्थक। इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो वह क्या होगा? रीजनेबल। आइए दूसरे वर्ड की बात कर दें। AGREE, एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। एग्री, AGREE, एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। इसके एंटोनिम की जब भी हम बात करें तो होता है कल बात बताया था कि जिस किसी भी वर्ड के शुरू में, जिस किसी भी वर्ड के शुरुआत में डिस जोड़ा जाता है तो वह निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। मैंने बताया था अन जोड़ा जाता है तो भी निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। मैंने बताया था इन जोड़ा जाता है तो भी वह निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। जैसे मैंने क्या लिखा? एग्री। एग्री का क्या हुआ? डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब, एग्री का मतलब जहां होता है सहमत होना, डिसएग्री का मतलब क्या होगा? असहमत होना। आइए अनदर वर्ड की बात करें। एंजल। एंजल का मतलब होता है बच्चे देवदूत, ANGEL, एंजल। एंजल का मतलब होता है देवदूत। इसकी एंटोनिम की अगर हम बात करें, इसके विलोम शब्द की हम बात करें तो वह क्या होगा? डेविल। डेविल यानी कि क्या होगा? शैतान। क्या होगा? शैतान। आइए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है BAD, बैड। बैड मतलब होता है बुरा। क्या होता है? BAD, बैड। बैड मतलब होता है बुरा। इसका एंटोनिम क्या होगा? GOOD, गुड। गुड मतलब क्या होगा? अच्छा। आइए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। बर्बरियस। बर्बरियस का मतलब होता है असभ्य, BARBAROUS, बर्बरियस। बर्बरियस की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा? असभ्य। और इसका एंटोनिम होगा सिविलाइज्ड। क्या होगा? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का क्या होगा? सभ्य। इसके बाद हम बात करेंगे बर्बरियस का एंटोनिम क्या होगा? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य।
बीई डबल टी या बेटर, बेटर मतलब होता है अधिक अच्छा, डब्ल्यू ओ आर एस सी ओर्स, ओर्स मतलब होता है अधिक खराब। एक बात याद रखिएगा, यह एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव की यह कॉम्परेटिव डिग्री है। क्या है? सीडी है, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री है। और इसका एंटोनिम भी एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री होता है। अच्छा, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? गुड का इसका पॉजिटिव डिग्री होगा गुड, लेकिन इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? बेस्ट। तो हमें यदि वह कंपैरेटिव डिग्री है तो इसका एंटोनिम भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। जैसे ये होता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। और इसका होता है बेड, ओर्स, ओर्स्ट। तो यह भी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अधिक खराब, यानी कि वर्स। कहने का मतलब होता है बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और वर्स भी क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री है। यानी कंपैरेटिव डिग्री का एंटोनिम कंपैरेटिव डिग्री होगा। आइए, बैरन, बी ए डबल आर ई एन, बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, बी ए डबल आर ई एन, बैरन। बैरन की जब भी हम बात करते हैं तो बैरन का मतलब होता है बंजर। और इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा फर्टाइल। क्या होगा? फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि उर्वर। आइए अनदर वर्ड की बात करते हैं। आपका वर्ड है बिगिनिंग, बीई जी आई डबल एन आई एन जी, बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब होता है प्रारंभ। बिगिनिंग की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रारंभ। और इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका हो जाएगा ई एन डी, इंड, इंड यानी कि अंत। अनदर वर्ड है बिलीव, बीई एल आई ई एफ, बिलीव मतलब होता है विश्वास। बीई एल आई ई एफ, बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास। इसके एंटोनिम की बात करें तो यह क्या होगा? डिसबिलीव, डी आई एस बी ई एल आई ई एफ, डिसबिलीव मतलब होता है अविश्वास। आइए अनदर वर्ड की बात करें तो बी आई डबल टी या बीटर, बीटर का मतलब होता है कड़वा। बी आई डबल टी या बीटर, बीटर का मतलब होता है कड़वा। इसका एंटोनिम क्या होगा? एच डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। स्वीट का मतलब क्या होगा? मीठा। आइए अनदर वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस का मतलब होता है उपकार। क्या होता है? उपकार। इसके एंटोनिम की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा? मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस, मेलीवोलेंस का मतलब होता है अपकार। क्या होता है? अपकार। तो बेनीवोलेंस का क्या होगा? उपकार। इसका होगा मेलीवोलेंस यानी कि अपकार। अनदर वर्ड है BOLD, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी और इसका एंटोनिम होगा TIMID, टीमिड। टीमिड यानी कि क्या होगा? डरपोक। आइए अनदर वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है BLESSING, BLESSING, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान या आशीर्वाद और इसका एंटोनिम होगा CURS, कर्स यानी कि क्या होगा? अभिशाप। आइए BLUNT, ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है भोथरा या धारहीन। BLUNT, ब्लंट। ब्लंट की जब भी हम बात करते हैं, भोथरा जिसका मतलब होता है भोथरा या धारहीन, SHERP, शार्प मतलब होता है तेज यानी कि धारदार, तेज यानी धारदार। आइए BOTT या बॉटम। बॉटम की जब भी हम बात करते हैं तो बॉटम का मतलब होता है पेंदी। किसी भी चीज का जो नीचे का पोर्शन होता है पेंदी, वो होता है बॉटम। और इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा टॉप, यानी कि शीर्ष, जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा वो होगा टॉप। आइए अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता। क्या होता है ब्रेवरी का मतलब? वीरता। इसका एंटोनिम होगा कावर्डिश। कावर्डिश यानी कि कायरता। ब्रेवरी की जब भी हम बात करेंगे, ब्रेवरी का क्या होता है? वीरता। और अगला वर्ड है कावर्डिश। कावर्डिश का क्या होगा? कायरता। आइए अगले वर्ड की बात करते हैं ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला और इसका DU एंटोनिम होगा DULL, डल। डल का क्या होगा? फीका। अगला वर्ड है ब्रॉड, BROAD। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा और इसका एंटोनिम होगा NARRO, नैरो। नैरो का होगा संकेत। अगला एक वर्ड है BAN, बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप। बेन का मतलब होता है अभिशाप। इसका एंटोनिम होगा BAAN, बोन। बोन का मतलब होगा वरदान। अच्छा, कर्स का भी होगा बोन। यहाँ पे हम पूछे कर्स का क्या होगा तो कर्स का भी एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोन हो जाएगा। आइए अगले वर्ड की बात करते हैं BUSY, बीजी का मतलब होता है बेस्ट। इसके एंटोनिम की बात करें तो वह होगा IDLE, आइडल। आइडल मतलब होता है सुस्त। नीरज,
अगला वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, और इसका एंटानिम जो होगा वह क्या होगा, हार्मफुल। हार्मफुल क्या होगा, हानिकारक। अगला वर्ड है बिगनिंग। बिगनिंग वर्ड दो बार हो चुका है। बिगनिंग, बिगनिंग मतलब होता है प्रारंभ, इसका एंटानिम होगा एंड यानी कि अंत। केयर। अगला वर्ड है केयर। केयर का मतलब होता है प्रवाह करना, और इसका एंटानिम होगा नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट यानी कि क्या होगा, उपेक्षा करना। काज। काज का मतलब होता है कारण, और इसका एंटानिम क्या होगा, इफेक्ट यानी कि परिणाम। हमने 25 एंटानिम 25 एंटानिम्स की बात की, एक वर्ड दो बार हो गया है। आइए हम इसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर हम बात करते हैं ये एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछा जाता है। तो हमने पहले वर्ड की बात की। पहला वर्ड आपके सामने आया था एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है विवेक शून्य या निरर्थक। विवेक शून्य या निरर्थक। इसका एंटानिम मैंने बताया था रीजनेबल। अच्छा, दूसरा वर्ड है AGREE, एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, और इसके एंटानिम की बात मैंने क्या की, डिसएग्री। DISAGREE, डिसएग्री यानी कि असहमत होना। अगला वर्ड है एंजल। ANGEL, एंजल। एंजल का मतलब होता है देवदूत। क्या होता है, देवदूत। और उसका एंटानिम जो होगा वह होगा शैतान यानी कि डेविल। DEVIL, डेविल यानी कि क्या होगा, शैतान। अगले एंटानिम की बात किया मैंने, BAD, बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, और इसके एंटानिम की बात करेंगे तो क्या होगा, GOOD, गुड यानी कि क्या होगा, अच्छा। अगला वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, और इसके एंटानिम की बात करें तो होगा अगली। UGLY, अगली यानी कि क्या होगा, कुरूप। अगला वर्ड है बारबरियस। BARBAROUS, बारबरियस। बारबरियस का मतलब होता है असभ्य। क्या होता है, असभ्य। और इसके एंटानिम्स क्या होगा, सिविलाइज्ड। CIVILIZED, सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सभ्य। क्या होता है, सभ्य। अगला वर्ड है BETTR, बेटर। बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा। BETTR, बेटर। जब भी हम बेटर की बात करते हैं तो बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा, और यह क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। और इसका एंटानिम भी कंपैरेटिव डिग्री ही होगा, यानी कि बेटर का एंटानिम जो होगा वो वर्स होगा, यानी कि अधिक खराब। BARREN, बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर। क्या होता है, बंजर। और इसका जो एंटानिम होगा वो होगा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उर्वर, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे जो ढेर सारी चीज, जहाँ पे फसल अच्छी पैदा होती है। BEGINNING, बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब होता है प्रारंभ। बिगनिंग का क्या होता है, प्रारंभ। और इसके एंटानिम की बात करें तो इसका एंटानिम होगा END, एंड यानी कि क्या होगा, अंत। अगला वर्ड है BELIF, बिलीफ मतलब होता है विश्वास, और इसके एंटानिम की बात करें इसमें देखिएगा डिस लगा हुआ, और डिस मैंने क्या बताया, निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। जहां बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, उसके पहले मैंने डिस लगाया यानी कि डिसबिलीफ, क्या हो जाएगा, अविश्वास। अगला वर्ड है BITTER, बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा। क्या होता है, कड़वा। इसके एंटानिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, SWEET, स्वीट यानी कि मीठा। तो बीटर का एंटानिम क्या हो जाएगा, स्वीट। अगला वर्ड है आपके सामने बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस का मतलब होता है उपकार। क्या होता है, उपकार। इसके एंटानिम की बात करेंगे तो आपका होगा मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस यानी कि अपकार। क्या होगा, अपकार। अगला वर्ड है आपके सामने BOLD, बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। इसका एंटानिम होगा TIMID, टीमिड यानी कि डरपोक। तो मैंने बोल्ड का सिनोनिम्स क्या बताया, एंटानिम्स क्या बताया, बोल्ड का एंटानिम होगा टीमिड। BLESSING, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग की जब भी हम बात करते हैं, ब्लेसिंग का होता है वरदान। ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, और इसके एंटानिम की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा, CURS, कर्स। आप इसका एंटानिम BANE, बेन भी कर सकते हैं, जिसका मतलब अभिशाप होता है। आगे BLUNT, अगला वर्ड है आपका BLUNT, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है भोथरा या धारहीन। भोथरा, BLUNT, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है भोथरा या धारहीन। इसके एंटानिम की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा, शार्प यानी कि तेज, या आप कहिए धारदार। BOTTO, बॉटम। बॉटम मतलब होता है पेंदा। किसी चीज का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम पेंदी कहते हैं या पेंदा कहते हैं।
और जो सबसे ऊपर वाला पर्सन होता है उसे हम टॉप यानी कि शीर्ष कहते हैं। तो बॉटम का एंटोनिम क्या होगा? TOP, टॉप। अगला वर्ड है आपके सामने ब्रेवरी। ब्रेवरी की जब भी हम बात करते हैं तो होता है बहादुरी या वीरता। तो यहाँ पे वीरता लिखा है मैंने, इसका एंटोनिम क्या होगा? कावर्डिस। कावर्डिस, COWARDIC, कावर्डिस यानी कि क्या होगा? कायरता। अगला वर्ड है आपके सामने BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। BRIGHT, ब्राइट यानी क्या होता है? चमकीला। इसका एंटोनिम होगा DULL, डल। डल मतलब होता है फीका। ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? NARROW, नैरो यानी कि क्या होगा? संकीर्ण। अनदर वर्ड है आपके सामने BAN, बेन मतलब होता है अभिशाप। अनदर वर्ड है CURS, कर्स मतलब होता है अभिशाप। और इसका एंटोनिम होगा BOON, बोन। बोन का क्या होगा? वरदान। अगला वर्ड है आपके सामने BUSY, यानी कि क्या होता है? व्यस्त। और इसके एंटोनिम की जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा? आइडियली, आइडल। आइडल यानी कि सुस्त। नीरे से आप बुद्धू कहिए। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है? लाभदायक। बेनिफिशियल। अगला वर्ड है आपके सामने बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। और इसके एंटोनिम की जब भी हम बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? हार्मफुल। क्या हो जाएगा? हार्मफुल यानी कि क्या होगा? हानिकारक। अगला वर्ड है बिगिनिंग। यह वर्ड दो बार हुआ है। बिगिनिंग मतलब क्या होता है? प्रारंभ। और इसका एंटोनिम क्या होगा? END, एंड। एंड का क्या होगा? अंत। CARE, केयर। केयर का मतलब होता है प्रवाह करना। CARE, केयर। केयर का मतलब होता है प्रवाह करना। और NEGLECT, नेग्लेक्ट मतलब होता है उपेक्षा करना। क्या होता है? उपेक्षा करना। तो केयर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। CAUSE, कांच। कांच का मतलब होता है कारण। और इसके एंटोनिम की जब भी हम बात करें तो इसका एंटोनिम क्या होगा? आपका EFFECT, इफेक्ट यानी कि क्या होगा? परिणाम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अपने मित्रों के पास भेजना मत भूलिएगा। इसके बाद हम बताएंगे एग्जामिनेशंस में इसे कैसे पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।